अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। 14 अगस्त है और पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी मना रहा है। आप सबको हमारी तरफ से यौम आज़ादी मुबारक। लेकिन इस यौम आज़ादी के मौका पर कम अज़ कम पाकिस्तान के हुक्मरानों को और बाब इख्तियार को अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, क्या वो मकासद पूरे हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर क्या हम अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके मुकाबले में आज़ाद हैं या फिर नहीं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में इंटरनेट के ऊपर इस वक्त पाबंदी लगी हुई है। आज़ादी नहीं है इंटरनेट की, आज़ादी है इजहार राय के ऊपर भी पाबंदियाँ हैं। और वैसे भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर इतना आज़ाद नहीं हो सका। आज भी पाकिस्तान एक अरब डॉलर्स के लिए भीख मांग रहा है। मुख्तलिफ जो मालियाती इदारे हैं, हमारा पूरा मुआशी निज़ाम उनके कंट्रोल में है। तो जो हमारे हमसाया ममालिक हमारे साथ आज़ाद हुए थे वो आज पाकिस्तान से 10 गुना आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत ख़ित्ते के तमाम ममालिक के मुकाबले में इंतहाई पीछे है। पाकिस्तान इंडिया से 10 गुना छोटी इकॉनमी है। बांग्लादेश पाकिस्तान से कई गुना बड़ी इकॉनमी है। पाकिस्तान की फ़ीकस आमदन इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में इंतहाई कम है। तो ये देखना चाहिए हमें कि जो हमारी मुआशी ख़ुद मुख्तारी है उसमें हम कितने आज़ाद हैं। बहरहाल मुआशी हवाले से हम आपसे बातचीत करते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ अमानत गिशकोरी भाई मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस वक्त हलचल चल रही है। तो अमानत से पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हलचल है, क्या ख़बरें हैं। जी बहुत शुक्रिया वकास साहब, और तमाम सुनने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। मुल्क की हालात आपने बता दी हैं, जश्न आज़ादी का पैगाम भी आपने दे दिया है। तो अदालती हवाले से चंद अहम मुकदमात जो हैं वो उनके फ़ैसले मुतवक्के हैं। सबसे अहम जो चीज़ चल रही है वो मकसूद नशिस्तों का केस है, क्योंकि वो आप बेहतर जानते हैं, आप पार्लियामेंट कवर करते हैं कि मकसूद नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि पीटीआई को वो तमाम सीटें दे दी जाएं जो 80 मेंबरान थे जो आज़ाद थे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि वो पीटीआई के हैं। तो उनमें से 39 जो थे वो तो पहले से ही वो कहते हैं सर्टिफिकेट जमा करा चुके थे। 41 जो थे उन 15 दिन दिए गए थे कि इलेक्शन कमीशन में अपना रिकॉर्ड जमा करवाएं वो, और पार्टी जो है उसको एफिलिएशन भी होनी चाहिए, उसके बाद वो पीटीआई को दे दी जाए। अच्छा, पीटीआई ने फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया ना, तो वो दरख्वास्त अब लग चुकी है, कब उसकी समाअत होगी? वो पीटीआई ने जो चैलेंज किया है वो एक्ट को चैलेंज किया है जो हुकूमत ने तरमीम की है इलेक्शन तरमीमी एक्ट में। तो वही मैं आपको बताने जा रहा था कि जो फ़ैसला आया था 15 दिन में इन्होंने उस पर अमल दरामद करना था। इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन दिए गए थे कि आपने नोटिफिकेशन करने हैं इन मेंबरान के। तो इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन नहीं किया और वजाहत के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट चला गया था कि चूँकि पीटीआई जो है उसके वो मेंबरान नहीं थे और उन्होंने आज़ाद रहने के लिए सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को लिखा था, तो हम कैसे पीटीआई को ये सीटें दे दें। और दूसरा सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। और उसी दौरान फिर हुकूमत ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कि जो एक दफ़ा आज़ाद अरकान होते हैं वो दूसरी पार्टी में जो मुकर्रर वक्त होता है कि इलेक्शन के बाद उन्होंने फ़हरिस्तें जमा करवानी है, 3 दिन के अंदर उन्होंने पार्टी एफिलिएशन बतानी होती है और मकसूद नशिस्तों की लिस्ट जो है वो भी फ्राहम करनी होती है। तो हुकूमत ने अब कानून भी बदल दिया है कि जो लिस्ट जमा नहीं करवाएगा उसको नहीं मिल सकेंगी, और उन्हें माजी से इतलाक़ कर दिया है उस एक्ट का। तो अब वो मामला जो है वो खटाई में पड़ा हुआ है, चैलेंज हो चुका है। ये नया एक्ट चैलेंज हो चुका है। वो उस पर अभी मुकर्रर नहीं हुआ समाअत के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं और सितंबर के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की जो मौसम गर्मा की छुट्टियां होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो दूसरे केसेस है वो सुन रही है, और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था ये 3 अरकान नून लीग के बढ़ गए हैं, तो ये तो सुन रहे हैं, तो पीटीआई की दरख्वास्त क्यों नहीं सुन रही? नहीं, वो इस तरह हुआ था कि ये जो 3 अरकान आपने बात की ये अलग केस था, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल और दोबारा गिनती वाला केस था। तो वो जो मकसूद नशिस्तों का था उसमें जो जजेस कमेटी है, 3 रुकनी कमेटी है जजेस की, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि 3 सीनियर जजेस होते हैं, वो उसका हिस्सा होते हैं। तो प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून आने के बाद वही कमेटी केसेस फिक्स कराती है कि कब केस फिक्स करना है, बेंच कौन से किस बेंच में ये केस देना है।
तो उसमें कमेटी ने जो फ़ैसला किया था कि जो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत ने रिव्यू डाला था नून लीग ने, तो वो भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकता। और रीज़न ये बताई गई थी 2 जजेस की जानिब से, जैसे मुनीब अख्तर और जैसे मंसूर अली शाह की जानिब से, कि चूँकि छुट्टियाँ हैं, जजेस पाकिस्तान में नहीं होते, वो छुट्टियों पे होते हैं, फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं, तो इसलिए चूँकि फुल कोर्ट का फ़ैसला था तो अब उस रिव्यू लगाना पॉसिबल नहीं है, छुट्टियों के बाद लगाएंगे। अब हुकूमत का भी जो दरख्वास्त है वो भी छुट्टियों के बाद, और अपोजिशन की पीटीआई की दरख्वास्त भी छुट्टियों के बाद, क्योंकि एक दफ़ा जब कमेटी ने फ़ैसला कर दिया है कि छुट्टियों के बाद हुकूमत की जो रिव्यू पटिशन थी नून लीग की वो लगाएंगे, तो उसके बाद अब यही वजह नज़र आ रही है कि जो पीटीआई ने जो एक्ट को चैलेंज किया है वो भी नहीं मुकर्रर की जा रही। और सबसे आम जो है कि अभी तक तफसीली फ़ैसला नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन भी उसका इंतज़ार कर रहा था कि तफसीली फ़ैसला आ जाए तो हम उसको देखेंगे। और दूसरा वो वज़ाहत भी मांगी थी कि पीटीआई का सिग्नेटरी बंदा नहीं है कि कौन है चेयरमैन इसका। वो कहते हैं कि जी बैरिस्टर गौहर जो हैं वो पीटीआई के चेयरमैन नहीं हैं, क्योंकि ना तो इलेक्शन हुआ है, और पीटीआई अगर बैरिस्टर गौहर साइन करते हैं तो उसको इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा कि ये चेयरमैन नहीं है पीटीआई के, क्योंकि ये जो पार्टी का होता है अपना प्रोसीजर कि किस तरह चेयरमैन मुंतखब करते हैं, उस हवाले से कोई ना तो इलेक्शन हुआ है, ना ही कोई रिकॉर्ड मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल नहीं हुआ और तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि 8 जजेस ने जो फ़ैसला दिया था उनमें शामिल हैं, तो उन्होंने एक तकरीब में जो गुज़िश्ता दिनों हुई उसमें ये बताया कि हो सकता है छुट्टियों के बाद तफसीली फ़ैसला आए तो उसके बाद ही ये सारी दरख्वास्तें भी मुकर्रर होंगी और मखसूस नशिस्तों का। लेकिन जजेस में सुना है कि लड़ाई, या फिर आप समझ लें कि ग्रुपिंग जो है वो इस वक्त ज़ोर शोर पर है। नहीं, वो तो हमेशा से रही है, क्योंकि मैं 2017-18 जब साकिब निसार का दौर था तब से ये चीज़ें देखता आ रहा हूँ। उससे पहले भी थी, वो सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन ख़ुद जो देखा तब से ये ग्रुपिंग चली आ रही है। क्योंकि चीफ़ जस्टिस और जो दीगर जजेस होते हैं वो बेंचेस जो बनाता है चीफ़ जस्टिस, पहले तो चीफ़ जस्टिस की पावर थी, अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के बाद 3 जजेस हो गए हैं, कमेटी बन गई है। पहले एक ही चीफ़ जस्टिस मर्ज़ी का बेंच बना देता था और जिस पार्टी को उसने फेवर देनी होती थी वो अपने जजेस बिठा के केस लगवा देता था। तो ये तो हमें पहले भी थी और अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी चीफ जस्टिस के साथ कितने जजेस हैं? नहीं, इस तरह तो नहीं कहा जा सकता कि कितने, क्योंकि हम तो फैसलों से देखते हैं कि अगर एक फ़ैसला आता है तो उसमें चीफ जस्टिस के साथ कितने जजेस हैं। लोग तो कहते हैं कि 8 जजेस चीफ जस्टिस के खिलाफ हो चुके हैं। नहीं, वो उसी जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था, क्योंकि आखिरी फ़ैसला यही आया है इम्पोर्टेंट जो था 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, तो उसमें 8 जजेस जो हैं वो अगेंस्ट थे और चीफ जस्टिस उसमें भी थोड़ी सी चीज़ें थी। चीफ जस्टिस और जैसे जमाल खान मंदोखेल ने वो कहा था कि पीटीआई को कंसीडर करना चाहिए था, लेकिन 8-5 का ये फ़ैसला था, तो 5 जजेस जो हैं उनका ये कहना था कि दोबारा इस पे देखा जाए और पीटीआई को डायरेक्ट सीटें ना दी जाएँ। पीटीआई पहले मुतालबा कर रही थी कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करें। अब जेयूआईफे भी कह रही है और दीगर अपोजिशन भी कह रही है कि जो नया चीफ जस्टिस है उसका नोटिफिकेशन करें। क्या माजरा है? नहीं, वो यही वजह जो ग्रुपिंग की आपने बात की कि अपोजिशन ये समझ रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया था, तो वो दरख्वास्तें मुकर्रर करेंगे जो अपोजिशन ने डाली हुई हैं, जो पीटीआई ने इंतखाबी धांधली के हवाले से। और पीटीआई वाले कहते हैं कि हमसे फार्म 47, 45 का जो सारा चक्कर है कि जैसे मंसूर अली शाह आएंगे तो वो रिलीफ़ देंगे पीटीआई को, क्योंकि उन्होंने मखसूस नशिस्तों में रिलीफ़ दिया है, तो इस वजह से वो नोटिफिकेशन का मुतालबा कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जस्टिस कादी फ़ैज़ी साहब जब चीफ जस्टिस जब सीनियर तरीन जज थे तो उनका कोई तकरीबन 3 महीने पहले नोटिफिकेशन हो गया था। तो जैसे मंसूर अली शाह जो हैं वो भी तकरीबन अक्टूबर में, अब अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, 2-2.5 महीने रह गए, तो उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। तो इस वजह से मुतालबा किया जा रहा है कि पिछले चीफ जस्टिस का जो नोटिफिकेशन था वो 3 महीने हो गया था पहले, तो इनका भी पहले कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिलीफ़ मिलेगा। और ये सवाल हमने जैसे मंसूर अली शाह से भी किया ऑफ द रिकॉर्ड, जब वो एक माइनॉरिटी के हवाले से एक तकरीब थी उसमें आए, तो उन्होंने कहा मुझे कोई इंतज़ार नहीं है। और ये पूछा गया एक सहाफ़ी की जानिब से कि कुछ सियासी जमातें जो हैं वो इंतज़ार कर रही हैं, मुतालबा भी किया जा रहा है कि आपका नोटिफिकेशन किया जाए, तो उन्होंने कहा मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं नोटिफिकेशन का मुझे कोई इंतज़ार नहीं है, जब होना होगा हो जाएगा। तो मैं इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि जी जस्टिस कादी फ़ैज़ी साहब मेरे दोस्त हैं और फ़ैसले अपनी जगह, लेकिन उनसे अच्छा ताल्लुक़ है और वो चीफ जस्टिस हैं और अभी उन्हीं का कंट्रोल है सुप्रीम कोर्ट में। थैंक यू अमानत। लेकिन इमरान ख़ान ये कह रहे हैं कि जब
मतलब हुकूमत की उन्होंने 2 महीने की डेडलाइन दी है। इनडायरेक्टली वो ये समझ रहे हैं या तवक्को कर रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस जब आएंगे तो ऐसा फ़ैसला आएगा जिससे हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, दिल को खुश रखने को ये ख़याल गालिब ख्याल। गालिब ये ख़याल। अच्छा है, थैंक यू।